हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल्ली फैम। तो गाइस, हम निकले हैं भाई रामेश्वरम की जो लोकल टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वो डिस्कवर करने के लिए, वो एक्सप्लोर करने के लिए। भाई सुबह अपने मंदिर के दर्शन तो हम कर ही आए हैं। अब यहाँ से हम धनुषकोडी के लिए निकले हैं और वो यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर है और 20-25 मिनट की ड्राइव है। अभी हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। एक टेंपल देखा है बीच में, बहुत अच्छा रास्ता लग रहा है, बिल्कुल समुद्र के बीच में। टेंपल का नाम अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे पढ़कर। लेकिन जो उसका व्यू आ रहा है ना भाई, बिल्कुल दोनों साइड समुद्र और बीच में टेंपल। यहाँ पे वो बंगाल के बीच में जो है ना, ये अपना एक टेंपल है, बहुत सुंदर लग रहा था सी के बीच में। धनुषकोडी, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा रश है भाई देखने में, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। सो गाइस, हम फर्स्ट स्पॉट पहुंच गए हैं रामेश्वरम लोकल टूर के। कल वाले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा हमने कैसे रामेश्वरम टेंपल के आपको दर्शन कराए। अब हम जा रहे थे अपने फर्स्ट स्पॉट जो कि है धनुषकोडी, और उसके बीच में एक लेफ्ट कट आया जो कि यहाँ का एक बहुत फेमस टेंपल है जिसका बहुत डीप मीनिंग है, जिसका नाम है कोठानगरम टेम्पल। हम वहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये वही मंदिर है जब विभीषण ने रावण को बोला था कि भाई तुम राम जी से पंगे मत लो, उनसे हाथ जोड़ के सॉरी बोल दो और सीता को वापस कर दो। लेकिन वहाँ पे भरी सभा में उस पर हंस कर उसे घर से निकाल दिया था। तो फिर जब वो राम जी की सेना ज्वाइन करने इसी स्पॉट पर आए थे, राम जी से विनती करने कि मुझे रामा दल में ज्वाइन करवा लो और मेरे को इसका हिस्सा बनने दो। पूरी वानर सेना, हनुमान जी, सुग्रीव, सब ने मना करा कि भाई ये धोखा देगा, ये रावण का भाई है। लेकिन राम जी बीइंग राम जी, उन्होंने उसकी सच्ची श्रद्धा देखी राम के लिए और उसको अपनी सभा में, अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लिया, जिसने आगे जाके राम जी को विजय हासिल करने में बहुत मदद कर। और बाकी पापा बताएंगे। तो गाइस, वैसे ऐसा कहा जाता है हिंदू कथाओं में कि जब राम ने रावण को मार दिया था तो रावण, श्रीलंका खाली हो गई थी। अब वहाँ तो कोई राजा चाहिए। तो जो उनके साथ विभीषण थे, जिन्होंने राम का साथ दिया था उस लड़ाई के अंदर, तो वहाँ पर विभीषण जो है उसके उत्तराधिकारी के रूप में राम ने यहाँ पर विभीषण का राज्याभिषेक किया था और श्रीलंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर दर्शन करने के लिए। सो गाइस, अभी हम दर्शन कर आ गए हैं। यहाँ से हमने अपनी चप्पल पहन ली और दर्शन करके अंदर एक छोटा सा मंदिर था जिसके अंदर बीच में राम जी, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति थी। लेकिन ये यूजुअली हमें हर मंदिर में मिलती है, लेकिन इस मंदिर में एक और मूर्ति थी जो कि थी विभीषण की, जो इकलौती मूर्ति थी जिसके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी। दैट इंडिकेट्स कि यही वो स्पॉट था पौराणिक कथाओं के हिसाब से जहाँ पे विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पे है विभीषण जी का टेम्पल और यहाँ पे ये देखो 360 व्यू। ये है पूरा बे ऑफ बंगाल चारों तरफ और उसके बीच में है ये मंदिर। क्या बात है। अब हम चलते हैं सीधा धनुषकोडी की ओर। ये देखो भाई, ये जो हम टेम्पल से आए हैं, ये धनुषकोडी से हमने लेफ्ट ले लिया था। लेफ्ट साइड में दोनों तरफ बे ऑफ बंगाल। क्या मस्त लोकेशन है। इस रास्ते में बहुत सारी ऐसे फ्रेश फिशेस मिलेंगी, फ्रेश फूड। तो हम सोच रहे हैं कि आप लंच करते हैं। तो गाइस, हम लोग भाई एकदम धनुषकोडी के रास्ते में रुक गए लंच करने के लिए, एकदम लोकल फूड। लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट। ये क्या है? नेम वोरा इधर नागर है। क्या ये मच्छी कौन सा अच्छी कौन सा होता है? इसमें कांटा कम होता है। सिंगल कटर सर। हाँ, सिंगल कांटा। अच्छा,
लगा दे मामा। सर ಇದು वेल मीन ये भी सिंगल कांटा मैंने काटा, है? मैंने काटा। सिंगल कांटा। प्रदीप कौन सा अच्छा होता है? सब अच्छा है। ಇದು ತೋಡ थोड़ा कांटा। ये बड़ा वाला 400 रुपीज। ऐसे उठा लो पापा। कितना है ये? 400 सिंगल सिंगल कांटा। सर सिंगल फोन सर अच्छा टेस्ट कितना है? 4 इसको लगाओ 250। 250 இல்ல சார் சார் வாங்குறதே 250 मार्केट में 300 नाங்க வாங்குறதே 300 अभी तो ताजा फ्री का खरीदा ना, फ्री है ना, फ्रेश है ना, ये फ्री का फ्रेश तो। अभी तो आपने बोला फ्रेश पकड़ा तो फ्री का फ्री। சார் போட்ல போவன் டீசல் போட்டு எல்லாம் போட்டு போணும் गाइस फिश हो रही है हमारी मैरिनेट। कौवे आवे पहले, घर बसे नहीं कौवे पहले आवे। ये आ गई है भाई हमारी फिश मील, जिसमें आपको मिलेंगे राइस एज यूजुअल, 1 फ्राइड फिश और एक फिश करी विद ग्रेवी। एक्स्ट्रा जितनी मर्जी ग्रेवी लेनी है ले लो। और सनी की स्पेशल ऐसे थी कि मुझे प्रॉन्स खाने हैं, तो सनी ने 5 प्रॉन भी लिए लाइक अ साइड डिश। तो फटाफट खाते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम एक एक प्लेट लेते तो हमसे खाई जाती, तो हमने 2 ही प्लेट्स लिए है। तो लेट्स डिग इन। और एक हमारी जो हमने फिश फ्राई करवाई है वो भी आ रही है, वो आती है आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस हमारे आ गई है बड़ी वाली फ्राइड फिश। भाई इसका साइज देखो, अब डर लग रहा है कि हम खाएंगे कैसे 4 लोग। वी विल ट्राई टू फिनिश इट। भाई इससे बेटर प्लेस तो हो नहीं सकते थे सी फूड खाने के लिए, कि यहीं पे इंडियन ओशन है, ये हर सुबह यहीं से निकालते हैं और यहाँ पे कुक करके बेचते हैं। इससे फ्रेश सी फूड कहीं नहीं मिल सकता। आप देख रहे हैं साइड में जो ना इन्होंने वॉल बना रखी है पत्थरों की, ये दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये सिर्फ इसलिए बना रखी है जिससे कि कोई अगर समुद्र में कोई तूफान आता है, जो कि तमिलनाडु में आते ही रहते हैं, अभी कल परसों भी एक आया था, तो उससे बचने के लिए उसके प्रेशर को थोड़ा सा डिल्यूट करने के लिए बनाया गया था। धनुषकोटी के पास ये जो चर्च पीछे दिख रहा है ना, ये सारा खंडित हुआ पड़ा है। ये खंडित क्यों हुआ था? 1967 में यहाँ आई थी सुनामी। जब सुनामी आई थी तो ना यहाँ ये आसपास सारे रेजिडेंशियल एरिया था, और उसका ये यहाँ पर ये चर्च भी था, जो सुनामी के टाइम में सारा का सारा डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद यहाँ सारा का सारा जो है ना, जितने भी लोग रहते थे वो सबको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, और काफी लोग यहाँ मारे गए थे। उनको उसके बाद यहाँ पर दोबारा बसाया नहीं गया, क्योंकि उनको डर था कि समुद्र में कभी भी कुछ भी बड़ा तूफान आ जाता है तो ना उनके दोबारा मरने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर अब किसी को भी रहने की परमिशन नहीं देती है। आओ आगे दिखाते हैं आपको कैसे डैमेज हुआ है चर्च। धनुषकोटी सिटी, ये डैमेज हाउस, डैमेज स्कूल, सब कुछ है यहाँ पे। तो गाइस अब तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं कि यहाँ पे अब कोई भी घर या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज सुनामी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी कच्ची शॉप्स हैं जो ये लोग बंद करके बस चल जाते हैं किरपाट डाल के, और कोई ऐसी मेजर कंस्ट्रक्शन। धनुषकोटी की सारी हिस्ट्री बताई हुई है। स्टार्टिंग तो भाई ये करा हुआ है, यहाँ पे राम सेतु बना था, ये सबको ही पता है। उसके बाद यहाँ पे एक सिटी भी हुआ करती थी धनुषकोटी, जहाँ पे प्रॉपर रेलवे स्टेशन था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक रेलवे ट्रैक था, एक पोर्ट था जहाँ पे उनके शिप्स खड़ी होते थे, यहाँ से ट्रेड वगैरह होता था। लेकिन 1964 में एक सुनामी आई थी जिसमें पूरा शहर डैमेज हो गया था। और यहाँ पे देखो इस फोटो में ये भी दिखाया हुआ है, जहाँ पे हम जा रहे हैं 2 ओशन मीटिंग पॉइंट, ये धनुषकोटी है पूरा। यहाँ पे हम एंड पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ से राम सेतु है, और ये डिस्टेंस है 27 किलोमीटर श्रीलंका से बस। मतलब हमारे घर से कितना, द्वारका। गाइस मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट क्योंकि मैं सुंदर लग रही हूँ
तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो गाइस ये है लाइट हाउस। बेसिकली चेक करने की कोई श्रीलंका ना तो नहीं रहा हमारे इंडिया में, रात को ऐसी लाइट जलती रहती है। तो लाइट हाउस का मतलब ही यही रहता है कि वो लाइट हाउस सबसे टॉप पे ना आपको सारे क्रूज दिखते रहते हैं, सारी बोट्स दिखती रहती है। सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं धनुषकोटी, बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं। और दोनों साइड आप देखिए, दोनों साइड जो है ना समुद्र है और हम उसके बीच में बिल्कुल एक रोड जो बना हुआ है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देखिए गाड़ी, टूरिस्टों की गाड़ी कितनी यहाँ पर आई है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि रामेश्वरम में ये कितनी फेमस जगह है। रामेश्वरम में नहीं, इंडिया में कितनी फेमस जगह है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडिया में इससे खूबसूरत और इससे जो है ना सरप्राइजिंग प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। क्या नाम थी कि इंडिया में ऐसी जगह भी है, जिसे अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर भी देखो ट्रैफिक है इंडिया में। तो गाइज अब हम लोग पहुंच गए भाई लास्ट मेन लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोटी। एंड लुक एट द व्यू। गाइज आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई जहाँ पे दो बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़े जो ओशंस है वो मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। गाइस भीड़ देखो कितनी ज्यादा है इधर। कहाँ जाए, कहाँ से दिखाए, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो भाई अब फिशिंग होगी इंडियन ओशन में। ये आया मछुआरा साहब। यहाँ पे देखो इस तरीके से फूड डालता है जो कि यहाँ पे फिशेस इकट्ठी हो जाए बहुत सारे, फिर यहाँ पे वो नेट डालते हैं। सो गाइस ये है धनुषकोटी के लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल लैंड है जहाँ पे दोपहर में पानी नहीं आता, लेकिन अब रात को यहाँ पे बे वॉच वाले आ गए हैं क्योंकि अब यहाँ पे पूरे लैंड पे पानी आ जाएगा, हाई टाइड के लेते हैं, इसलिए अब ये यहाँ से लोग को सबको वापस बेच रहे हैं। इसी भीड़ में कहीं मम्मी आप अभी है वो आ रहे होंगे, वो रहे। देखिए ये पोर्शन वो है जहाँ पर श्रीलंका, तो उस साइड है आपके 27 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये आपका एक ओशन है और ये आपका जो है ना बे ऑफ बंगाल है। जो दो समुद्र एक जगह मिलते हैं वो ये यहाँ पर ही मौजूद है और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। ये दो समुद्र जो है ना एक जगह मिलते हो, अदरवाइज आप हर जगह देखें एक ही समुद्र मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा पोर्शन है यहाँ पर दो समुद्र एक साथ मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। ये आप देख रहे हैं सामने, ये एक समुद्र इस साइड से है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन इस साइड से है। और दोनों के पानी में देखिए बस वो ब्लू कलर का पानी है और ये ग्रे कलर का पानी है। इसलिए उन्होंने बाढ़ लगा रखी है जैसे टूरिस्ट यूनिट से आगे ना जाए। यहाँ पे भी स्टॉन वाले आ गए हैं। अब पूरी भीड़ खत्म हो जाएगी धनुषकोटी। अ लॉट ऑफ पीपल। तो गाइस हमने ले ली भाई फेमस अम्बी, मसाले वाली अम्बी खाते हैं। हो गया बहुत ज़्यादा भीड़, गाड़ियाँ बत्ती यहाँ खड़ी थी, यहाँ हम आ गए हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पर सनसेट दिखाएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से। ये अभी हम चल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ, थोड़ा सा मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। तो गाइस यही है वो समुद्र जिसको पार करना था राम जी और उनकी सेना को, और यही है वो राम सेतु के पत्थर जो उस टाइम पे भाई पूरी वानर सेना नल नील की इंजीनियरिंग माइंड से ये राम सेतु खड़ा करा गया था। और आज उसी सेतु के ऊपर ये रोड बनाई गई है धनुषकोटी। और ये देखो क्या सुंदर नज़ारे। हम राम सेतु से थोड़ा आगे आ गए हैं यहाँ पे बीच की तरफ। अब यहाँ पे हम अपना सनसेट एंजॉय करेंगे और थोड़ी बहुत फोटोज खींचेंगे। यहाँ देखो क्या मस्त है इंडियन ओशन, और उधर है बे ऑफ बंगाल, वो थोड़ा शांत है।
दिया? अच्छा दिल्ली फैम। नाटू 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 वीरे ना और भी दिखा दो। तो गाइस यहाँ आराम से तो इंडियन ओशन में हो गया है सनसेट। ये देखो एकदम नीचे आ चुका है सनसेट। यहाँ से ऊपर देखो। तो गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से। भाई सनसेट भी हो चुका है और इतना सुंदर मौसम, इतने प्यारे व्यू के साथ हम करते हैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल्ली फैम।